हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुलदीप सिंह लील है। मैं कारागंदा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कजाकिस्तान से जून 2021 में पास आउट हूँ और अभी मैंने दिसंबर में 2021 में पहला अटैम्प्ट दिया था जिसमें मैंने 206 स्कोर किया है। और जब मैं 10th क्लास में था तो मेरा ड्रीम था कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊँ। इसी हिसाब से मैंने 11th क्लास में बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया और मैंने जब 2015 में 12th पास आउट हुआ तो मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मैं क्वालिफाई हो पाया था। मुझे गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाई थी। इसी वजह से मेरे एक सीनियर ने मुझे सजेस्ट किया कारागंदा कॉलेज के बारे में, तो मैंने वहाँ एडमिशन लिया कारागंदा में और 5 इयर्स की वहाँ मेरी जर्नी थी। मैंने अब्रॉड जाने का डिसीज़न लिया तो मैंने अपने पेरेंट्स को बताया तो वो मेरे इस डिसीज़न को एग्री कर गए। इसके बाद मैं अब्रॉड चला गया तो मैंने वहाँ काफ़ी टाइम स्पेंड किया। तो मेरे पेरेंट्स और मेरे फैमिली मेम्बर ऑलवेज़ मेरे लिए सपोर्टिव थे और मेरे फादर एक एक्स सर्विसमैन है तो उन्हें पता था कि मैं कहीं भी सर्वाइव कर जाऊंगा बिकॉज़ वहाँ मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। वहाँ का टेम्परेचर -40 था तो एक थोड़ा सा टेंशन था घर वालों को कि मैं वहाँ सर्वाइव कर पाऊँगा या नहीं, लेकिन मैंने वहाँ सर्वाइव करा। तो शुरू के 3 इयर्स तो मैंने कॉलेज के अकॉर्डिंग ही पढ़ता था। 4th ईयर में मैंने MCI के लिए पढ़ाई स्टार्ट करी। फिर कुछ दिन बाद वहाँ लॉकडाउन लग गया और मुझे इंडिया वापस आना पड़ा। फिर इंडिया आके मैंने जयपुर लाइब्रेरी ज्वाइन करी और फिर से पढ़ने की कोशिश करी। फिर वहाँ लॉकडाउन की वजह से सारी लाइब्रेरियाँ बंद हो गई। फिर मुझे फाइनली घर ही आना पड़ा और मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। इसी बीच मुझे काफ़ी डिप्रेशन टाइप फील होने लगा कि क्या करूँगा, अब कैसे पढ़ूँगा। फिर भी मैंने धीरे धीरे घर पे पढ़ने का स्टार्ट करा। फिर मैं दिल्ली चला गया। फिर वहाँ जाके मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी और मैंने वहाँ अपना टाइम टेबल बनाया और मैं फिर वहाँ सुबह 6 बजे उठता था, सीधा लाइब्रेरी चला जाता था और लेट तक वहीं पढ़ता था। फिर आके अपना सो जाता था। इसी दौरान मेरे एक सीनियर से मेरा मीटअप हुआ और उसने मुझे बताया कि भाटिया TND के बारे में। फिर मैंने वो बेहतरीन भाटिया TND ज्वाइन करा और उसमें क्या होता था कि दिन में टेस्ट होते थे, फिर उनका बाद में डिस्कशन वगैरह होता था 4-5 घंटे लास्ट तक। तो उसमें मुझे मेरी स्कोर का पता लगता था, मेरी कमियां पता लगती थी। तो और जो भी मेरी कमियां होती थी मैंने एक डायरी बना रखी थी, मैं उस सारी चीज़ें उस डायरी में लिख लेता था और उन पे ज़्यादा फोकस करता था। इसी दौरान कभी-कभी ऐसा भी होता था कि मेरा स्कोर कम आया है और बहुत कभी-कभी तो बहुत कम आता था। तो फिर टेंशन भी होती थी कि अब क्या होगा, ऐसे तो एग्ज़ाम पास नहीं होना। फिर मन में लगता था कि अब जैसे ये फील्ड चूज़ करी है तो पास तो करना ही होगा, पढ़ना ही होगा। तो मैं इसको एज़ ए पॉजिटिव वे में लेता था। फिर मैं वर्क हार्ड करता था और जो भी मेरी कमियां होती थी मैं उन पे ज़्यादा फोकस करता था और उनको ज़्यादा टारगेट करने की कोशिश करता था। कभी कभी मेरा स्कोर बहुत अच्छा भी होता था तो मैं पर डे जैसे जो भी सारा दिन पढ़ा मैं शाम को सोते टाइम खुद से पूछता था कि जो मैंने आज जो भी करा वो क्या पास आउट के लिए एनफ है। तो कभी कभी लगता था कि आज एनफ नहीं है तो मैं नेक्स्ट डे थोड़ा और ज़्यादा वर्क हार्ड करता था और अच्छा स्कोर करने की कोशिश करता था। इसी दौरान मैं डॉक्टर नचिकेत भाटिया एंड डॉक्टर रजत जैन के मैं मॉर्निंग मोटिवेशंस देख के अपना डे स्टार्ट करता था और अपना जो भी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं लग जाता था। तो मेरी पढ़ाई चलती गई और फिर जैसे जैसे मैंने TND दिए तो मुझे लगने लगा कि इस बार तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाना है। फिर एग्ज़ाम्स आ गए। 12 दिसंबर को एग्ज़ाम था मेरा, नोएडा में मेरा सेंटर आया था। फिर मैं वहाँ चला गया और मेरा पार्ट 1 दिया वहाँ पे। तो पार्ट 1 मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ था, स्पेशली मेरा PSM वो ठीक ठाक ही हुआ था। तो जैसे ही मैं पार्ट 1 दे के एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आया तो मुझे लगने लगा कि इस हिसाब से तो मेरा सिलेक्शन होना नहीं है। बट फिर मैंने खुद को ही मोटिवेट करा कि अगर अभी तो मुझे पार्ट 2 भी देना है, अगर पार्ट 2 भी बिगड़ जाएगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने सोचा अगर पार्ट 2 अगर अच्छा कर पाऊँगा तो डेफिनेटली मैं सिलेक्शन ले पाऊँगा। फिर मैंने खुद को सेल्फ मोटिवेट करके पार्ट 2 देने गया। तो पार्ट 2 में मोस्टली क्लिनिकल्स ही आते थे तो उसमें मेरा बहुत अच्छा पेपर हुआ। मुझे
TND के थ्रू मैं ऑलमोस्ट सारे क्लिनिकल्स केसेस में सोल्व कर पा रहा था। तो जैसे ही मैं पार्ट 2 दे के एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आया तो मुझे ऐसे लगने लगा कि 150 स्कोर तो मैं कर ही लूँगा ऑलमोस्ट। फिर मैं उसी दौरान मैं घर आ गया। मैं जैसे ही एग्ज़ाम दे के घर आया तो मुझे थोड़ा टेंशन रहने लगा मेरे रिज़ल्ट को लेके, क्या होगा अगर नहीं हुआ तो क्या करूँगा आगे, मेरे रिलेटिव्स मेरे को लेके क्या सोचेंगे। तो फिर मैंने मेरा स्ट्रेस कम करने के लिए मैं सोचा मैं ट्रैवलिंग के लिए निकल जाता हूँ। तो मैंने ट्रैवलिंग के लिए मैं अयोध्या निकल गया, वहाँ मेरे भैया रहते हैं। तो वहाँ मैं घूम रहा था, 2-3 दिन वहाँ घूमा फिरा। तो फिर 29 को मैं अयोध्या से घर के लिए वापस आ रहा था। तो इसी दौरान एग्ज़ाम डिक्लेयर हो गया था, पर मुझे इसका पता नहीं लगा था। तो मेरा एक जूनियर का मुझे फ़ोन आया कि भैया क्या रहा। तो फिर मुझे टेंशन हो गई कि क्या होगा। तो फिर मैंने तो अपना स्कोर ही नहीं देखा, मैंने उसको सीधा अपना एडमिट कार्ड जूनियर को भेजा। और फिर उसी ने मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था तो उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि भैया आपके पास ही नहीं हुए, बल्कि आपके 206 स्कोर है, जो कि बहुत है आपके लिए। फिर मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। फिर मैंने तुरंत ही अपने पापा को फ़ोन किया। तो पापा ने उस टाइम फ़ोन उठाया तो मैंने बोला पापा मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो घर वाले बहुत खुश हुए, उन्होंने बोला ठीक है घर आ जा। मैं स्कूल टाइम में एक एवरेज स्टूडेंट था। अगर मैं इतना अच्छा स्कोर कर पा सकता हूँ तो आप सब भी कर सकते हो। बट मैंने गलती एक यही करी कि मैंने लेट पढ़ाई स्टार्ट करी। और जब मेरा एग्ज़ाम नियर था तो मेरे कुछ सब्जेक्ट्स पेंडिंग में थे, तो मुझे उनकी टेंशन होती थी कि ये नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा, इनके मार्क्स कट जाएंगे। तो बस मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि चाहे थोड़ा कम पढ़ लो, लेकिन स्टार्टिंग से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो और लास्ट तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अभी मैं 12 मंथ्स की इंटर्नशिप करूँगा, तो मैं इसी ड्यूरेशन में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखूँगा और नीट पीजी दूंगा मैं 1 साल बाद। तो मेरी फ्यूचर ड्रीम ब्रांच मेडिसिन है, तो मैं इसके लिए अभी फिर से वर्क हार्ड करूँगा जब तक मुझे मेरी ड्रीम ब्रांच नहीं मिल जाती।